भगवान सुखदेव कहते हैं गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने स्वागत किया और नंद बाबा ने खुद कहा, हे प्रभु आप अच्छे मौके पर पधारे, हमारे यहाँ संतान हुई है, आप उनका नाम रख दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आप हमारे गुरु नहीं हैं। क्यों? जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण तो जन्म से गुरु होते हैं, सबके गुरु होते हैं। आप हमारे बच्चों का नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी आए तो इसी के लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर तुम्हारे बच्चों का नामकरण करूंगा, संसार में मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ, ऐसा प्रसिद्ध है, और अगर कंस को पता चला तो तुम्हारे बच्चे के लिए खतरा है। अगर ये बात हमको कोई कह दे ना, हम कहेंगे तुम यहाँ दिखना नहीं दोबारा, अगर हमारे बच्चे को खतरा है आपसे तो जाइए। लेकिन नंद बाबा भक्त है, करें महाराज संतों से कभी बच्चों को खतरा हो सकता है? संत तो बच्चों को जीवन दान देने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, आपसे कोई हानि नहीं हो सकती, आप नाम रखिए। गर्गाचार्य जी ने कहा फिर भी सुरक्षा रखनी चाहिए, किसी को बताओ ना। बाबा ने कहा नहीं नहीं, एक काम करते हम किसी को बुलाएंगे नहीं। बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा फिर भी भले ही ना बुलाओ, पड़ोसियों को मालूम पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, हमें ऐसी जगह नाम रखेंगे जहाँ किसी को सोच भी नहीं सकता कोई। तो गौशाला में ले गए, विशाल गौशाला में लोगों को लगा कि गौशाला दिखाने के लिए ले गए हैं, और वहाँ बाबा ने चौकी बिछाई, सुंदर गाय के गोबर से नीचे जमीन को लीपा। पहले ऐसा लोग करते थे, अब तो जगह बची नहीं लीपने के लिए, कहाँ लीपेंगे, पत्थर से सब घेर दिए। भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, भगवान सुखदेव ने कहा कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया तो सबसे पहले बड़े हैं बलराम, तो नाम उनका रखा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यासते रामे देवलादिक्याद् बलं विदुः यदूनाम हृदयभावात् संकर्षणामशंकित। ये जो रोहिणी के पुत्र हैं इसलिए इनका एक नाम होगा रोहिणी है। जैसे कुंती पुत्र कौन थे? सभी बालकों का मनोरंजन करेंगे इसलिए इनका एक नाम होगा राम। ताकत में बहुत बलवान होंगे इसलिए इनका एक नाम होगा बल। तो लोगों ने मिला करके इनका नाम रखा बलराम। बोलो बलराम भगवान की। इनका एक नाम संकर्षण होगा। और ये आसन वर्णाश्रयो यस्य गृहतोन युगम तनु, इसके विषय में क्या कहें? ये तो पहले भी युग अधिष्ठाता के रूप में आता रहा है। पहले श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण में आ चुका है। इस बार ये इदानीं कृष्णताम गतः, इस बार ये कृष्ण बन करके आया है, काला बन करके आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण प्रसिद्ध होगा। और कृष्ण का एक और अर्थ है, कृष्ण आकर्षण है। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, और न आनंदवाचक है। ऐसा आनंद, ऐसा सुख जो आकर्षित कर लेता हो, ये भगवान के नाम का अर्थ है। दुनिया में जितने भी आनंद सुख आपको नजर आ रहे हैं वो मूलतः सब भगवान का ही रूप है, ऐसा समझना चाहिए। और क्या नाम है? बोले समझने वाले लोग, जानने वाले लोग इन्हें वसुदेव के नाम से भी जानेंगे। क्यों? प्रागयम वसुदेवस्य, पहले कभी ये वसुदेव की भी संतान थे। और क्या नाम है? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि। बहूनि सन्ति नामानि, बहुत नाम। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, ये ठीक है अगर इतना रहे तो। बहूनि सन्ति नामानि, बहुत नाम। गोस्वामी जी ने लिखा है, इसी का अनुवाद किया, इनके नाम अनेक अनूपा, बहुत सारे नाम। गर्गाचार्य नामकरण करके गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।